वेलकम वेलकम अगेन टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं बेटा, वो है आपकी +2 सीबीएसई का विस्टाज बुक का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोषी। किसने लिखा है? ये तिशानी दोषी ने लिखा है। ठीक है, ये चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें क्या है, इसमें जो हमारी राइटर है तिशानी दोषी, वो ट्रेवल करती है मद्रास से अंटार्कटिका तक। कहाँ तक? मद्रास से अंटार्कटिका। इस चैप्टर में अंटार्कटिका के बारे में बताया गया है बेटा। ठीक है ना, कि अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट। वो सबसे ड्राइएस्ट इन द सेंस कि वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है ना, सिर्फ कोल्ड ही कोल्ड है। ठीक है, तो ये बताया उसने कि अपनी ये जो यात्रा उन्होंने शुरू की वो कैसे स्टार्ट की। ठीक है, तो देखिए वो कहती है कि उसने वो जब अपने घर से चली तो उसने 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए। वो अपने घर से कार से निकली, देन शी यूज द एरोप्लेन टू रीच टू द एंड देन शी यूज द शिप, कि भाई वो जो समुद्री जहाज में उसने यात्रा करके वो अंटार्कटिका पहुंची। उसे लगभग कितने सी टू ऑलमोस्ट 100 आवर्स टू रीच टू अंटार्कटिका। अपनी इस यात्रा में उन्होंने लगभग 100 घंटे बिताए। तो वो क्या बताती हैं कि जो अंटार्कटिका जब वो पहुंची उससे पहले उसे लगभग कितने उसे कितना क्या क्रॉस करना पड़ा। मद्रास से वो चली थी 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज, जो हिंद महासागर है वो उसने सारे ट्रेवल किए जब वो अपनी यात्रा कर रही थी। ठीक है, और वो किस जहाज में जो ट्रेवल कर रही थी उसका नाम था रशियन रिसर्च वेसल। वेसल का मतलब वैसे तो एक बर्तन होता है बेटा, जैसे समुद्र में, ठीक है ना, एक बर्तन की तरह घूमता है जो जहाज। ठीक है ना, उसका नाम था अकेडमिक सुकाल्स्की। ठीक है ना, और इसके जो मालिक थे वो कौन थे बेटा? उनका नाम था जॉफ ग्रीन। क्या नाम था? जॉफ ग्रीन। ये एक कैनेडियन थे, कनाडा के रहने वाले थे। ठीक है ना, एंड शी ट्रेवल्ड इन दैट। और इस जहाज में देयर वर 52 स्टूडेंट्स, लगभग 50, जिसमें कि हमारी राइटर भी है। तो लगभग 50 बच्चों को लेकर, 52 स्टूडेंट्स को लेकर वो अंटार्कटिका गए। और उस प्रोग्राम का नाम दिया गया था स्टूडेंट ऑन आइस, बर्फ, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है अंटार्कटिका में। चलिए, हम चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है कि शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम होम। मद्रास से वो चली। ठीक है, और जब वो वहां पहुंची, ठीक है ना, तो शी वाज सरप्राइज टू सी, वो क्या देखकर हैरान होगी, जो अंटार्कटिका था उसकी अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन। ठीक है ना, अनइंटरप्टेड का मतलब कहीं कोई रुकावट नहीं है, आप दूर तक देख सकते हैं। आप अपने शहर में या गांव में रहते हो तो कुछ पेड़ पौधे आ जाते होंगे, ठीक है ना, या कोई बिल्डिंग आ गई। ठीक है, तो ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो ह्यूमन, देयर वाज नो बिलबोर्ड। देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, डिवॉइड ऑफ ह्यूमन। डिवॉइड का मतलब वंचित, वहां ह्यूमन बींग्स थे ही नहीं। ठीक है ना, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स, वहां कुछ नहीं था। थी तो सिर्फ क्या? आइसबर्ग से। और वो आइसबर्ग भी इतने बड़े पहाड़, जो हिमखंड थे वो कितने बड़े थे? एज एक कंट्री है बेल्जियम, बेल्जियम जितने बड़े, एक बेल्जियम कंट्री है उतने बड़े, तो वहां पर क्या थे? बर्फ के पहाड़ थे। तो सोचिए, अगर वो बर्फ के पहाड़ पिघलने लग जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये हमारा इस चैप्टर का मेन थीम है कि भाई व्हाट डज तिशानी दोषी, व्हाट डज शी वांट टू टेल अस। वो हमें बताना चाहती है कि द ह्यूमन बीइंग हैव स्टार्टेड इंटरप्टिंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। वो नेचर को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। चलिए, तो वो जब वो वहां पहुंची तो शी वाज सरप्राइज टू सी द इमेंसिटी एंड आइसोलेशन ऑफ अंटार्कटिका। इमेंसिटी का मतलब ह्यूजनेस, इतना विशाल था अंटार्कटिका, जहां तक नजर बर्फ ही बर्फ थी। ठीक है ना, आइसोलेशन यानी कि एक तरह से आइसोलेटेड, बीइंग अलोन, अकेला। बिल्कुल वहां का जैसे होता है ना भी 10 बंदे बैठे हुए हैं, उनमें से एक बिल्कुल आइसोलेटेड है, रिजर्व्ड है, कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठा है। ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल शांति है, आइसोलेशन है। ठीक है ना, और राइटर हमें बताती है कि द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि कैसे ये एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री रहा है। देखो वो बताता है कि गोंडवाना एक साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ठीक है ना, सपोज ये हमारा वर्ल्ड है। ठीक है ना, तो वर्ल्ड में, ठीक है ना, एक यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच क्या था? एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 650 मिलियन ईयर्स है वो।
650 मिलियन ईयर साल पहले एक ह्यूज कॉन्टिनेंट था, एक साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, ठीक है ना। और जमीन यहाँ पर भी थी, पहले ऐसे बिखरा हुआ था, लेकिन ये जो गोंडवाना है ये एक सुपर कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। इट ड्रिफ्टेड, भाई कुछ समुद्र में हलचल हुई, कुछ ठीक है ना, भूकंप वगैरह आए, तो कहता है कि ये जो इतना बड़ा ह्यूज, ठीक है ना, मिल्की साउथ सुपर कॉन्टिनेंट है गोंडवाना, उसमें क्या हो गया, वो टूट गया, बिखर गया, ठीक है ना। तो ऐसे टुकड़े, एक टुकड़ा इधर से टूट के गया, वो नॉर्थ अमेरिका बन गया, एक गया इधर एशिया से टकराया, ठीक है ना। तो ये जो हमारे क्या है, जो कहते हैं ना हिमालयाज, हिमालय यहाँ पहले क्या था, 33 साल हुआ करता था बेटा, ठीक है ना। जब आप जैसे कोई दो चीजें, एक परमानेंट यहाँ है, एक जमीन का टुकड़ा, एक ऐसे ड्रिफ्ट करता हुआ, और जैसे ही वो टकराएंगे तो क्या होगा, ऐसे जमीन ऊपर की तरफ उठेगी। तो जो समुद्र में जो नीचे थी, जो जमीन टकराई, तो वहां पर जहाँ ये 33 सागर हुआ करता था, वहां अब क्या हो गए, जमीन ऐसे ऊपर आई, तो उसे हिमालय बने थे बेटा, ठीक है। तो वो गोंडवाना ही था सुपर कॉन्टिनेंट, जो बिखर के इधर उधर हो गया था, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, और कुछ नीचे अंटार्कटिका बन गया। और आज जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है, जो मैप है, वो तब बना था, ठीक है ना, काफी साल पहले, ठीक है। तो कहता तो गोंडवाना वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, ऑलमोस्ट 650 मिलियन ईयर्स एगो। तो कहता है तब तक देयर हैड बीन नो ह्यूमन अराइवल ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म भी नहीं हुआ था। क्या था, ठीक है ना, द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म था, एंड देयर वाज ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोना, भाई वन्य जीव जंतु, ठीक है ना, वनस्पति, ये बहुत ज्यादा थे, डायनासोर वगैरह सब थे, ठीक है ना। बट ये जो लैंड मास सेपरेट हुआ और आज का प्रेजेंट वर्ल्ड बना, ठीक है ना। वो कहता है अंटार्कटिका अगर हम जाएंगे तो इट विल हेल्प अस, अंटार्कटिका क्या करेगा, हमें बताएगा, ठीक है ना, अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री दैट इज ट्रैप्ड अंडर द लेयर ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर बर्फ गिरती है, एक लेयर बन जाती है, अगले साल फिर बर्फ ऐसे करते करते इतनी ज्यादा लेयर बन चुकी है वो बर्फ की, कि अगर हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना चाहते हैं अर्थ का, तो अंटार्कटिका इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस। ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है ना, व्हाई अंटार्कटिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट place to understand the present, past and future of the earth, because according to the scientists के according, ठीक है ना, they also admit, वो भी admit करते हैं कि that world's geological history, वर्ल्ड की जो हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, is trapped under the layer of अंटार्कटिका, ठीक है ना। और जो लेखिका, ये तो गई एजुकेशनल एक्सपीडिशन से है, बच्चों को लेके गई है ताकि वो कुछ सीखे, क्या सीखे, क्योंकि वो कहती है, ठीक है ना, वी विल डिस्कस अबाउट इट कि स्टूडेंट ऑन नाइट्स प्रोग्राम क्या था, ठीक है ना। तो हमने बता दिया कि अंटार्कटिका क्या है, ठीक है, इट इज ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप वर्ल्ड का आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जैसे बीच में से इक्वेटर है, तो ये बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल साउथ में है, ओके। तो अंटार्कटिका टेल्स अस फ्रॉम वेयर वी केम, हम कहाँ से आए हैं, यानी कि हमारा इतिहास क्या था, किस टाइप का क्लाइमेट था, किस टाइप का इन्वायरमेंट था, कैसा फ्लोरा एंड फ्यूना था, ठीक है ना, और वेयर वी आर हीडिंग, और हम कहाँ हीड कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ये एक तरह से नेगेटिव सेंस है, मतलब हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारा कितना अच्छा कल्चर था, हमारा कितना अच्छा एनवायरनमेंट हुआ करता था, लेकिन हम उसको डिग्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, हम जो पॉपुलेशन है, जो पोल्यूशन है, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वही कहता है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो लगभग आज से लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है ना, पीपल थी, अब लोगों ने, दे हैव डोमिनेटेड द नेचर, उन्होंने नेचर को क्या कर लिया है, डोमिनेट कर लिया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है ना, एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूजिल फ्यूल्स, ठीक है ना, क्रिएटेड, क्या क्रिएट कर रहा है, ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बनता जा रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इट इज ए थ्रेट टू आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए एक खतरा है, आवर सर्वाइवल इज इन डेंजर, हम खतरे में हैं, सोच नहीं रहे हैं। वो कहता है कि जब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जो ओजोन लेयर में जो छेद हो गया, उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, उससे ये जो बर्फ के बड़े बड़े आइसबर्ग है ना, पहाड़ है, ठीक है, वो पिघलते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा दैट द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, ठीक है ना, वो पानी में डूब जाएगा, समा जाएगा, अगर हमने वक्त रहते इन चीजों का ध्यान नहीं दिया। दिस इज द मेन थिंग ऑफ द चैप्टर। चलिए, फिर वो कहता है, एक क्वेश्चन भी आता है, ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज क्या था, वो मैं बता रहा हूँ बेटा। जब
हमारा ये इधर से जब ये गोंडवाना इधर गया नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। वो कहता है कि ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ द लैंड मास, ये लैंड मास जब शिफ्ट हो रहा था ना इधर उधर, तो साउथ अफ्रीका ड्रिफ्टेड टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है ना, जो साउथ अफ्रीका वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट हो गया, और इससे क्या हो गया, इट ओपन द डायरेक्ट पैसेज टू गिव राइज, किसको राइज दिया, टू द सर्कमपोलर करंट, जो सर्कमपोलर करंट है विच डिस्क्राइब्स द, जो इसको डिस्क्राइब करता है अंटार्कटिका को। देखो जैसे मान लो एक पानी है, ठीक है ना, काफी गहरा पानी, उसमें एक पत्थर डालेंगे, जैसे ही पत्थर डलेगा तो पानी फैल जाता है, फैल जाता है पानी, और जैसे ही पानी फैलेगा तो उसके करंट बन जाते हैं, यानी कि लहरें तेज होती हैं। तो ऐसे ही जब ये इधर से उधर हुआ तो यहाँ पर एक करंट, ठीक ना, सर्कमपोलर करंट बन गया, जो कि अंटार्कटिका को बिल्कुल अलग कर देता फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी कोल्ड एंड अनप्रोटेक्टिव। इसलिए जो अंटार्कटिका वो ज्यादा ठंडा है और वहाँ प्रोटेक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, अंटार्कटिका पर बहुत सारे देश अपने आप को क्या कहते हैं, उस पर अपना वो दायित्व दिखाते हैं कि ये हमारे अंडर में आता है। जैसे सबसे ज़्यादा तो यूएसए है, ठीक है ना, यूएसए, अर्जेंटीना, ये कहते हैं कि अंटार्कटिका हमारे रिसर्च प्लेस, ये रिसर्च प्लेस के लिए यूज हो सकता है, हमारे रह नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो ये था डायरेक्ट पैसेज का एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डायरेक्ट पैसेज, तो आप कह सकते हो डायरेक्ट पैसेज ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ द लैंड मास, ठीक है ना, सॉरी, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड टुवर्ड टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और इट ओपन, इसने क्या खोल दिया, द डायरेक्ट पैसेज टू गिव ए सर्कमपोलर करंट, ठीक है ना, विच डिस्क्राइब द रीजन ऑफ अंटार्कटिका। ओके, उसके बाद आता है कि ह्यूमन इम्पैक्ट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मनुष्य का क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है ना, ऑन द अंटार्कटिका भी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ड्यू टू आवर एक्टिविटीज़, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो व्हीकल बढ़ रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो फ्यूजल फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, उससे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है, और जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही बर्फ पिघलेगी, तो उसका असर हमें पता है क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब लेट्स कम टू एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट दे द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था कि भाई एक हमारे कैरेक्टर है इस चैप्टर में, जियोफ ग्रीन, वो एक कैनेडियन है। वो क्या करते थे, जो डिग्निटरीज हैं, ठीक है ना, जो रिटायर्ड बड़े बड़े पर्सन हैं, उनको लेके जाते थे अपने जहाज में अंटार्कटिका, उनको घुमाने के लिए, ठीक है ना, वहाँ एंजॉय करते थे, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं करके आते थे, सिर्फ मौज मस्ती की, वापस आकर अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो जियोफ्री ने सोचा इनको ले जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, तो ही डिसाइडेड टू टेक सम स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे। क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड जियोफ ग्रीन डिसाइड टू टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जो हमारे है ना, जो ये स्टूडेंट्स हैं, दे आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। ये पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे पॉलिसी वाले आता है, आपको बताता है इसके ये फायदे, इसके ये फायदे, ये करने से ये होगा, ऐसे ही इनको पता है कि अगर हम अंटार्कटिका जाएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट। वो वहां जाकर एब्जॉर्ब करेंगे, चीजों को सीखेंगे, लर्न करेंगे कि भाई हाँ ये ऐसा हमारा कभी इन्वायरमेंट हुआ करता था, हमारी अर्थ ऐसे होती थी पास्ट में, प्रेजेंट में अब ऐसी है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो वो सीखेंगे, समझेंगे, वापस आएंगे, वो सोचेंगे, ठीक है ना, कि हम क्या कर रहे हैं और इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसलिए he decided to take the students on ice and it was a successful program, ठीक है ना। अब वो कहता है कि राइटर टेल्स अस अबाउट फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, दे आर द ग्रीन ग्रासेज ऑफ द सी ऑफ साउदर्न ओशियन। जो साउदर्न ओशियन है उसमें जो समुद्र है, ठीक है ना, या ओशियन है, सी दो, सी अलग है और ओशियन अलग है, वो दे आर द ग्रासेज ऑफ द साउदर्न ओशियन, यू कैन से, एंड दे आर सिंगल सेल प्लांट। कैसे बेटा, वो है सिंगल सेल प्लांट्स, जो कि क्या सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, किसको, टू द मैराइन एनिमल्स। जो वहाँ पर मैराइन एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, ठीक है ना, उनको फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, कौन, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है ना। दे आर द ग्रीन ग्रासेस, दे आर द सिंगल सेल प्लांट, ठीक है ना, बट दे आर ऑल्सो बीइंग इफेक्टेड, उन पर भी असर हो रहा है, किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है ना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि भाई जो प्रक्रिया है खाना बनाने की, विद दे एब्जॉर्ब द सनलाइट, ठीक है ना, उनसे सनलाइट से वो क्या करते हैं, फूड तैयार करते हैं, ऑक्सीजन तैयार करते हैं फॉर द मैराइन एनिमल्स, बट दे आर ऑल्सो इन डेंजर। प्लस ये हमारे इस
इसके बारे में बताता है कि व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दे आर द ग्रीन ग्रासेस, ओके, एंड दे आर आल्सो बीइंग इफेक्टेड बाय द ग्लोबल वार्मिंग। और कहता है ये जो आइसबर्ग्स वो कोलैप्स हो रहा है, ठीक है ना, दे आर कोलैप्सिंग, ठीक है ना, कोलैप्स का मतलब ढह रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है ना, वो पिघल रहे हैं। और जैसे ही उसका लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो बर्फ गिरेगी, पानी ठंडा होगा, तो इट विल इफेक्ट द मैरीन एनिमल्स आल्सो। तो वही कहता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स आर आल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। अब वॉक ऑन द ओशियन, लास्ट एक पैसेज बना आपके चैप्टर में, इसमें कुछ नहीं है। द राइटर जो हमारी तिशानी दोषी है, ठीक है ना, वो जहाज से उतरकर, ठीक है ना, उसके अंटार्कटिका के सरफेस पर घूमती है, उसको बताया है वॉक ऑन द ओशियन की वो चल रही है 180 मीटर, ठीक है ना, 180 मीटर की जो बर्फ की परत है उसके ऊपर वो चल रही है। और वो कहती है इस बर्फ के नीचे, ठीक है ना, जानवर है जो कि ब्रीथ कर रहे हैं, जो मैरीन एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, ठीक है ना, जो व्यू हो कहीं पर आप देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी, ऐसा लगता है जैसे नमक बिखरा हो, ठीक है। तो दिस वाज द चैप्टर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिशानी दोषी। तो इसका ध्यान रखना है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताया गया कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट हैं वो भी एडमिट करते हैं कि वर्ल्ड की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो ट्रैप है, वो बंद पड़ी है इन द लेयर्स, ठीक है ना, ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के लेयर्स में, ठीक है ना। तो ये सारी बताया गया। और वो कहता है कि अगर हमने इस चीज़, अगर वक्त रहते, ठीक है ना, वी डिडंट टेक केयर ऑफ दिस आवर इन्वायरमेंट, ठीक है ना, हमने पॉपुलेशन, पोल्यूशन इन पर कंट्रोल नहीं किया, तो आवर सर्वाइवल विल बी इन डेंजर, वो खतरे में होगा, हमारा जो जीवन है वो खतरे में होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। तो दिस वाज द मेन थ्योरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। और इसमें मेन तो आपका फाइटोप्लैंक्टन्स का बनेगा। स्टूडेंटोनाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, व्हाट इज स्टूडेंटोनाइस प्रोग्राम, वो क्या है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बता दिया आपको। और व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक द स्टूडेंट्स ऑन आइस, उनको क्यों फैसला किया कि वो अंटार्कटिका लेके जाएंगे स्टूडेंट्स को। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रेक पैसेज और फाइटोप्लैंक्टन्स का एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, हाउ डिड द प्रेजेंट वर्ल्ड केम इनटू शेप, प्रेजेंट वर्ल्ड कैसे आया, तो आपको ये बताना पड़ेगा। गोंडवाना था एक वही सुपर कॉन्टिनेंट, वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, इधर से हिमालय से जाके टकराया, उधर नॉर्थ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका, और इस तरीके से प्रेजेंट वर्ल्ड हमारा बन गया था, ठीक है ना। तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आफ्टर दैट, इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। मैं भी लिख दूंगा, उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now see, these are some of the important question of the chapter Antarctica, journey to the end of the earth. पहला क्वेश्चन है बेटा, the world's geological history is trapped in Antarctica. How is the study useful to us? ठीक है ना, हमें पता है कि even the scientist had admitted कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, वो कहाँ ट्रैप्ड है, अंडर द लेयर ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है ना। और इसकी स्टडी कैसे यूजफुल है, इट टेल्स अस दैट फ्रॉम वेयर वी केम एंड वेयर वी आर हीडिंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं, टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर इफ यू डू नॉट वर्क ऑन दिस, देन वी आर इन डेंजर, आवर सर्वाइवल इज इन डेंजर। व्हाट इज गोंडवाना और व्हाट हैपेंड टू इट 150 मिलियन ईयर्स एगो। तो क्या हुआ था इसके पास, ओनली 650 मिलियन, नॉट 150 का 650 मिलियन ईयर्स एगो। तो आपको पता है दैट इट वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, इट सम पार्ट देयर वाज समथिंग इन द सी, ठीक है ना, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था इट शिफ्टेड, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये ड्रिफ्ट हो गया, इसके जो पार्ट्स हैं टूट के, कोई इधर गया, कोई उधर गया, और कोई एशिया से टकरा गया, कोई नॉर्थ अमेरिका से। तो इस तरीके से ये यू विल राइट अबाउट द गोंडवाना। हाउ इज अंटार्कटिका इज सब्जेक्ट फॉर डिबेट फॉर द एनवायरनमेंट। सबको बता भी अंटार्कटिका के से हमें ज़्यादा पता चलता है कि वट अवर पास्ट वाज, वट अवर फ्यूचर कैन बी, ठीक है ना। द इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड द फ्यूजिल फ्यूल्स का जो यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, ये सारा इसमें लिखना है आपको, ठीक है ना। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, हाउ आर द इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, तो मैंने बता दिया था। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, आपको पता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स आर द ग्रासेस ऑफ द साउदर्न सी, ठीक है ना, एंड दे आर सिंगल सेल प्लांट, ठीक है ना, दे सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन फॉर द मैरीन एनिमल, बट स्टिल दे आर इन डेंजर, ठीक है ना, दे आर वेरी यूजफुल फॉर द इकोसिस्टम।
What is the student on ice program? क्या है? That Geoff Green decided to take the students on ice, means on Antarctica. ठीक है, because he wanted them that they should learn about the environment, they should learn about that how we are going to face a danger in future. They will, because the students are the future policy makers, they will understand, they will absorb, and they will, main thing is that they will act on it, वो इस पर एक्ट करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो जिज्ञासु है। तो ठीक है, दैट्स वाई दे took the students on ice. Why is Antarctica a place to go to if we want to study the present, past or future? ये मैंने आपको इसी में बता दिया कि our geological history step, these are the almost same. Why is Antarctica frigid and desolate at the bottom of the world? यहाँ आपने ड्रैग पैसेज का जिक्र करना है कि जब ये ड्रिफ्ट हुए तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका ड्रिफ्टेड टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका. इट ओपन द ड्रैग पैसेज टू गिव राइज टू द cold circumpolar current which describes the region of Antarctica. Okay, इसलिए क्या है, frigid है और desolate है. What were the first emotions of दोषी, तिशानी दोषी के पहले इमोशन क्या थे? When she stepped on Antarctica, she was, you can say, she was filled with surprise, she was filled with wonder. किस चीज से हैरान थी वो? मैंने बताया था, immensity, ठीक है, and isolation, and there was no, it was an uninterrupted blue horizon. वहाँ there were no trees, no building, no billboards, nothing was there. ठीक है ना, तो ये सारा आपको इसमें लिखना कि उसके इमोशन क्या थे. ठीक है ना, वो बड़ी मतलब सरप्राइज्ड हुई, शी वंडर्ड एट द इमेंसिटी एंड आइसोलेशन, वो सारा आपने इसमें लिखना है. तो ये था बेटा आपका चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोषी. इसमें कुछ नहीं लिखना, आपका मेन तो ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारा पास्ट कैसा था, ठीक है ना, और हमारा प्रेजेंट क्या है और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है. अगर जो आइसबर्ग्स मेल्ट हो गए, ठीक है ना, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा मतलब एक तरह से आप लगा सकते हो कि इसमें हिस्ट्री का भी थोड़ा सा टॉपिक है, साइंस का भी थोड़ा टॉपिक है. तो वो और दो जो बिल्कुल हैं अलग, वो क्वेश्चन मैंने बता दिया आपके स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, फाइटोप्लैंक्टन्स ये है, और गोंडवाना मेन है, उसके बारे में पूछ सकते हैं. ओके, तो ये ध्यान रखना बेटा, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इनको ध्यान से पढ़ लो, रट लो, ये डेफिनेटली इनमें से एक आने वाला है आपके एग्जाम में.